अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सबलाइम बैटरिक मलिक अरशद के साथ। और आज हम आपके लिए एक नया मौजू लेके आए हैं और मौजू जो है वो है फंग शुई। फंग शुई क्या चीज़ है, इस हवाले से बात करेंगे। और साथ ही मैं खैर मकदम करता हूँ, मेरे मेहमान प्रोफेसर सबी अहमद साहब मौजूद हैं, एजाज़ भाई मौजूद हैं, अख्तर सिमाब साहब मौजूद हैं और साथ मलिक खार साहब मौजूद हैं, मुनज़्ज़म मौजूद हैं, वगैरह मौजूद हैं। और ये हमारे साथी जो है हमारे साथ मौजूद हैं। और आज मैंने बात करनी है जी फंग शुई। फंग शुई एक चाइनीज़ इल्म है, बल्कि एक आर्ट है। चाइनीज़ आर्ट ये है कि चाइनीज़ कहते हैं कि सारी कायनात के अंदर एक कुदरती एनर्जी जो है वो मूव कर रही है। जिस तरह से हवा जाती है, हर जगह पे घूमती है, फिरती है, इसी तरह से नेचुरल एनर्जी जो है वो हर जगह घूम फिर रही है। जहाँ पे ये एनर्जी ब्लॉक हो जाती है वहाँ पे प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। कैसे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं, इसकी सबसे पहले मैं एक किस्सा जो है इशफाक अहमद साहब का, इशफाक बाबा हम उनको कहते हैं, इशफाक अहमद साहब का किस्सा मैं बयान करता हूँ। उनकी किताब जाविये में भी उन्होंने ये किस्सा मेंशन किया है। कहते हैं कि चाइना एक दोस्त ऑफिसर से मिलने के लिए गए और उनके साथ उनकी मुलाकात तय थी। जब वहाँ पे गए तो वो नहीं थे, उन्होंने दफ्तर वालों ने बताया कि वो बीमार हैं और वहाँ पे उनके दफ्तर की सारी सेटिंग चेंज की जा रही थी। उन्होंने पूछा कि ये सेटिंग क्यों चेंज करें, और उन्होंने तो मुझे कहा था आने का। उन्होंने कहा जी वो बीमार हो गए हैं। क्यों बीमार हो गए हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे ऑफिस के सामने दूसरी इमारत बनी है और उसने हमारी एनर्जी रोक ली है, उसके मुज़िर असरात हमारे जो है तो इस दफ्तर पे पड़ रहे हैं और हमारे बॉस जो है वो बीमार हो गए हैं। अब हम फंग शुई कर रहे हैं, हम सेटिंग चेंज कर रहे हैं। इशफाक साहब का ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। तो फंग शुई के बारे में मैं आपको मज़ीद बताना चाहता हूँ कि हम देखते हैं अपने घरों में फालतू का सामान जो होता है पड़ा होता है, कूड़ा पड़ा होता है, कबाड़ पड़ा होता है, फर्नीचर पड़ा होता है, फजूल की चीज़ें पड़ी होती हैं। तो ये घूमने वाली जो कि एनर्जी है, कुदरती एनर्जी जो है, इसको खा जाती है, पॉजिटिव एनर्जी को खा जाती है और वो पॉजिटिव एनर्जी जो है वो नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और मैं आपको एक मज़ेदार किस्सा सुनाऊँ। हमारे घर में एक कमरे के अंदर एक कुर्सी पड़ी हुई थी और वो जो है ऐसी जगह पे पड़ी हुई थी कि जो भी बंदा उस कुर्सी पे बैठता था तो वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती थी, बातें जो है उलट पुलट हो जाती थी, गड़बड़ शुरू हो जाती थी, लड़ाई शुरू हो जाती थी। तो आखिरकार मैं जब स्टडी कर रहा था फंग शुई के हवाले से तो मुझे पता चला, मेरे जहन में एक स्पार्क हुआ कि भाई देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो वो कुर्सी मैंने वहाँ से हटाई तो वहाँ पे वो एनर्जी रिलीज़ हो गई और वहाँ पे जो है फिर जब भी कोई मतलब है कि वहाँ पे लड़ाइयाँ होना बंद हो गई। इसी तरह से देखें, घर में हम जब बाहर से आते हैं, हम जो बाहर से गंदे जूते लेके आते हैं, अंदर लेके चले जाते हैं, उनके साथ डस्ट होती है, मट्टी होती है, गंद होता है और वो जो है कुदरती एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं। इसी तरह से कूड़ कबाड़ और फर्नीचर जो पड़ा होता है, फजूल चीज़ें पड़ी होती हैं, वो पॉजिटिव एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा, हमारी बड़ी बूढ़ी औरतें जो हैं उनकी आदत ये है कि अपनी जो चारपाई है या बिस्तरा जो होता है या बेड जो होता है उसके नीचे वो बॉक्सेस रखती हैं, ट्रंक रखती हैं, वहाँ पे वो जो है पॉजिटिव एनर्जी जो है तो वो ब्लॉक हो जाती है। आप ये यू माइट कैन से, हो सकता है कि आप ये कहें कि भाई ये जो है तो इस्लामी तौर पे वो नहीं है, ये एक तवाहुमात है। तो ये तवाहुमात बिल्कुल नहीं है। देखें, ये जो साइंस कहती है कि घर आप जब भी बनाएं तो वो साउथ ओपन होना चाहिए, साउथ की तरफ से हवा चलती है वो आपके घर में आना चाहिए। देखें, आपके घर पे धूप पूरी होनी चाहिए, जैसे आप खुद नहाते हैं आपका घर जो है वो धूप में नहाना चाहिए। इसी तरह से कुदरती एनर्जी जो है वो जो है उसमें घर नहाना चाहिए। सारे घर में वो कुदरती एनर्जी जो है घूमनी फिरनी चाहिए। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल आप देख लें, पुराने घर जो हैं, पुरानी गलियों में जो है पुराने घर जो होते हैं तो वो सीपेज उनमें हो जाती है, वहाँ पे धूप नहीं लगती है, वहाँ पे हवा नहीं लगती है, आखिरकार सीपेज हो जाती है, पानी निकलना शुरू हो जाता है, बदबू शुरू हो जाती है। तो ये फंग शुई है। फंग शुई के हवाले से देखें, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो मेंटल होता है, जो बुखारी सी होती है, वहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें रखी हुई होती हैं, वो दिल पे बोझ डालती हैं। कमरों के अंदर बहुत सी चीज़ें जो है आप रखते हैं। अच्छा, जो घर का जो एंट्रेंस होती है उसमें वो चीज़ें ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, हवा आनी चाहिए और एनर्जी आनी चाहिए। तो ये दिस इज़ टोटली एग्जैक्टली परफेक्टली एंड कम्पैक्टली अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम कि आप सफाई रखें और फंग शुई जो है देखें आप। दूसरी बात ये है कि वैसे भी जो है तगय्युर जो है, तबद्दुल जो है, जो तब्दीली है माशरे के अंदर, माहौल के अंदर, वो वक्तन फ़वक्तन आनी चाहिए। अगर आप तब्दीली जो है नहीं लेके आएंगे तो वो जो है स्टैटिक लाइफ जो है वो इंसान को बिल्कुल तंग कर देती है। तो इस तरह से आप घर में देखें कि जो फालतू का सामान है उसको निकालें। अच्छा, इसके अलावा फेंग शुई की ये भी डिमांड है कि आपके घर में अगर कोई टूटी हुई है, बाथरूम में पानी टप टप कर रहा है, गिर रहा है,
तो वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी खा रहा है। अच्छा, कोई बिजली है, कोई बत्ती है, कोई तार लटक रही है, कहीं पे ये जो होते हैं ना दीवार से प्लास्टर उखड़ा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें घर की पॉजिटिव एनर्जी को खाती हैं और इस तरह से नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी टर्न्स इनटू द नेगेटिव एनर्जी। तो वो पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी में जब कन्वर्ट हो जाती है, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, झगड़े शुरू हो जाते हैं, बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो ये आप करके देख लें। आप फालतू का सामान हटाएं, घर से आप कूड़ा कबाड़ हटाएं। अच्छा, दूसरी बात एक और मज़े की आपको बताऊं, आग और पानी, जैसे है ना कि आग और पानी आपस में इनका बहर है, आपस में आग और पानी की आपस में नहीं लगती है। किचन में जो है तो आग और पानी जब आमने सामने होते हैं तो वहाँ भी मसाइल क्रिएट होते हैं, बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं, मसाइल शुरू हो जाते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े और प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो जिस जगह पे आपका चूल्हा है और जिस जगह पे आपका सिंक है, सिंक है जहाँ पे पानी जो है आप बर्तन धोते हैं, इसके बीच में एक बाड़ होनी चाहिए और कुछ नहीं है तो आप एक जो है पौधा रख दें, तो इनके दरमियान में एक जो है बरज़ख क्रिएट हो जाएगा। ये आपस में एक दूसरे से नहीं टकराएंगे और पॉजिटिव एनर्जी जो है, अच्छा इस एनर्जी का नाम जो चाइनीज़ देते हैं इसको ची एनर्जी कहते हैं, ची एनर्जी भी कहते हैं, की एनर्जी भी कहते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है डल कलर जो है, अच्छा नाज़रीन, तो आप देखें मिसाल की बात है कि आजकल जदीद दौर जो है, जदीद दौर हमें बताता है कि कलर्स के ज़रिए, रंगों के ज़रिए इलाज किया जा रहा है, लाफ्टर थेरेपी के ज़रिए इलाज किया जा रहा है। तो कलर के ज़रिए जो इलाज किया जा रहा है, तो पुराने जो है ज़माने में आप अपने जो बड़ों के घर सोचें, दादा दादी के, नाना नानी के, वो बड़ों के जो घर थे, तो उनमें एक ही रोशनदान में मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे शीशे, मुख्तलिफ रंगों के शीशे लगे हुए होते थे। तो वो धूप जब उनसे छिन के आती थी तो इंसानी जिस्म में जिस रंग की कमी होती थी वो उसको पूरा कर देती थी। तो इस तरह से बीमारियां कम होती थी। तो वक्तन फवक्तन हमने जो पुरानी रिवायात छोड़ दी हैं और नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं। अच्छा, घर का जो फ्रंट होता है, फ्रंट को बिल्कुल ओपन रखना चाहिए और बिल्कुल, अच्छा दूसरी बात है कि आपको बताऊं कि मेरे घर में भी ऐसे है कि बच्चों के पुराने खिलौने जो है तो वो संभाल के मेरी मिसेज रखती हैं। तो ये एक कहावत है कि ये बच्चों के जो पुराने खिलौने जो होते हैं, अगर आप इनको नहीं हटाएंगे, अच्छा टूटा फूटा हुआ फर्नीचर स्टोर्स में रखा हुआ होगा वो आप नहीं हटाएंगे, इसकी फंक्शनिंग आप अगर नहीं करेंगे तो यही फर्नीचर टूटा फूटा हुआ, यही पुराने खिलौने, यही कूड़ा कबाड़ जो है तो ये क्या बन जाएंगे, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द डीमन। ये जिन्नात बन जाएंगे, ये बलाएं बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे कि ये आपकी की एनर्जी खाना शुरू कर देंगे और ये जब आपकी ची एनर्जी या की एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी खाना शुरू कर देंगे तो उस वक्त प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा फंक्शन के हवाले से जो कि चाइनीज़ आर्ट है, चाइनीज़ इल्म है और दुनिया भर में प्रैक्टिस किया जा रहा है और पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे इन हो रहा है। तो मैंने इस हवाले से जो है तो अपनी गुजारिशात रखी हैं। आप अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें तो उसके मलिक साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि इस हवाले से कोई कंक्रीट एग्जांपल आप अगर हमें गाइड करें। अच्छा, कि अगर हम फर्नीचर चेंज करते हैं ओल्ड अच्छा, और मतलब कबाड़ या, तो इस हवाले से क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ेगा या? अच्छा, तो इजाज़ साहब इसकी मिसाल, कंक्रीट मिसाल ये है, पहले तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी अपने घर वाली की, ख़ास जगह पे कुर्सी पड़ी हुई थी और वहाँ पे वो जो है ना तो ये की एनर्जी या ची एनर्जी दब रही थी ना, वो जब हमने हटा दी तो हमारे झगड़े ख़त्म हो गए। ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल मैं आपको ये दूंगा कि जब बंदा ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ खाता है, ठीक है ना जी, जैसे ज़्यादा ओवर ईटिंग करता है, स्टफिंग करता है, तो उसकी बॉडी पे जो है तो मुज़िर असरात पड़ते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है। देखिए, आप मुरगन ग़िज़ाएँ खाते जाएँ तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, मीठा खाते जाएँ तो शुगर बढ़ जाता है, नमक खाएँ तो जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो यही मिसाल घर में फ़जूल चीज़ों की है कि जब आप जो है घर में फ़जूल चीज़ें, फ़जूल सामान, फजूल बर्डन रखते हैं तो वो घर में आपकी पॉजिटिव एनर्जी को जो है रोक देता है और दबाव आ जाता है और इस तरह से घर के हालात मुतासिर होना शुरू हो सकते हैं। उनमें दो चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखने में आया, स्टडीज़ ने ये बताया है। दो चीज़ें, एक चीज़ तो ये है कि खुदा न खास्ते बीमारियां आ जाती हैं और दूसरी चीज़ जो है तो वो लड़ाई झगड़े घरों में शुरू हो जाते हैं। तो ये जो है तो मेरा जो अपना ज़ाती तजुर्बा भी है और जो मैंने जितना मेरा इल्म है, जितना मैंने पढ़ा है, तो ये सूरत हाल फंक्शुई के साथ जो है तो प्योरीफिकेशन हो जाती है, बिल्कुल सफाई हो जाती है। और आपका घर देखें, अगर आप मिसाल के तौर पे अगर देखें, आप बाहर जो है फॉरेनर्स देखें तो वो घर में वो जो उनकी रिहाइश जो होती है ना वो छोटी होती है और वो ओपन एरिया जो होता है, जो चमन होता है, लान बड़ा होता है और घर में चीज़ें बहुत कम होती हैं। उसकी वजह यही है कि जितनी चीज़ें कम होंगी, जितना गंद कम होगा, फजूल कूड़ा कबाड़ कम होगा और ये प्लास्टर उखड़ा हुआ नहीं होगा, पानी नहीं बह रहा होगा,
हर चीज़ प्रॉपरली ड्रेसअप होगी तो उतना ही घर में सुकून होगा। आप ये मेरी शर्त है, मैं खुद कर चुका हूँ, करके देखिएगा तो आपको इंशाल्लाह फ़र्क महसूस होगा। जी माइक इनको देंगे। जी सिमाब साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो तहकीक है जी जी हुई है बहुत अरसे से जारी होगी, जी। तो इसके साथ साथ तजर्बात भी हुए होंगे। जी जी तो क्या तजर्बात से कहाँ कहाँ ये कहीं साबित हुआ है कि घर में फालतू सामान या घर में बहुत ज़्यादा, एक कमरे में बहुत ज़्यादा चीज़ें रखने से और उनको हटा देने से, जी, तो जी। क्या वो तब्दीली आई है? इसमें कोई तजर्बा किया गया है? इसमें कहीं कोई तजर्बा सामने आया है? बिल्कुल। असल में जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में ये नया इल्म है और जितने मतलब कि चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ये जितने भी ममालिक है वहाँ पे ये इन वोग है, इन प्रैक्टिस है काफ़ी अरसे से, इस पे अमल किया जा रहा है और फेंग शुई स्पेशलिस्ट होते हैं और वो आके आपको गाइड करते हैं कि आपने अपना सामान किस तरह से ड्रेसअप करना है, कहाँ कहाँ पे रखना है कि आपकी वो पॉजिटिव एनर्जी ब्लॉक नहीं होगी। तो पाकिस्तान में चूँकि ये नया इल्म है और मेरी कोशिश होती है कि मैं मतलब मुताला करता हूँ, कोशिश यही होती है कि सबलाइम बैटिक में नई चीज़ें लेके आऊँ और अपने नाज़रीन के लिए, आप दोस्तों के लिए। तो ये जो है कि यहाँ पे ये नया इल्म है और इसकी दो जो कंक्रीट एग्जांपल्स है, एक मैंने आपको अपनी कुर्सी वाली मिसाल बताई, दूसरी मिसाल इशफाक अहमद साहब की किताब जाविया है, उसमें बाकायदा फेंग शुई के नाम से एक जो है तो ऐसे है मजमून है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। वो सारी तफसील अपने चाइनीज़ दोस्त के दफ्तर के हवाले से उन्होंने बयान की है कि वो जो है उनके सामने जो है एक और दफ्तर बन गया, एक और इमारत बन गई, तो उसने वेव्स को रोक दिया। दूसरी बात यह है कि आप जब मुताला करें और आप इंशाल्लाह आपको पता चलेगा और इसकी बाकायदा प्रैक्टिस हो रही है, बाहर के ममालिक में हो रही है, पाकिस्तान में ये नया इल्म है। जब हमें समझ आना शुरू हो जाएगी तो ये इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो यहाँ भी हमें कंक्रीट एग्जांपल्स मिलना शुरू हो जाएगी। जी शुक्रिया बहुत। अच्छा इमाम साहब, बात ये है कि ऐसे मैं चाहता हूँ कि चूँकि ये एक फेंग शुई के हवाले से हमने बात की है, तो चलते चलते प्रोग्राम के आखिर में अगर आप कोई अपना कलाम जो है, तो जैसे आप रिवायत है आप बैठक में कोई कलाम सुनाते हैं तो कोई अच्छा सा कलाम सुना दे तो हमारे नाज़रीन जो है थोड़े से बोरिंग अगर हो रहे हों जो लोग, तो वो इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे इसको। जी शुक्रिया। इसमें एक संजीदा सी जी जी ज़रूर ज़रूर, बिस्मिल्लाह। शबे वादा वो अपने बख्ते खुफ्ता को जगा सोना, वाह। शबे वादा वो अपने बख्ते खुफ्ता को जगा सोना, तुम्हारे वस्ल की यादों को पहलू में बिठा सोना, वाह। अजब पारस असर है लम्स तेरे हाथ का जाना, अजब पारस असर है लम्स तेरे हाथ का जाना, जिसे भी छू लिया एक बार उसको कर दिया सोना, वाह। बदन चांदी तो रूप उसका कुठाली में गला सोना, बदन चांदी तो रूप उसका कुठाली में गला सोना, उठा ले जाए ना कोई ये रस्ते में पड़ा सोना, ज़रूरत की कसौटी पे जो परखा तो हुआ साबित, ज़रूरत की कसौटी पे जो परखा तो हुआ साबित, वो मिट्टी है जो ज़ाहिर की चमक से था लगा सोना, ज़रूरत की कसौटी पे जो परखा तो हुआ साबित, वो मिट्टी है जो ज़ाहिर की चमक से था लगा सोना, हयाते दारे फ़ानी में जिसे था सेंध कर रखा, हयाते दारे फ़ानी में जिसे था सेंध कर रखा, हयाते दारे बाकी में वही डसने लगा सोना, वाह वाह। बिलकते ही रहे हैं भूख से दहकान के बच्चे, वाह। बिलकते ही रहे हैं भूख से दहकान के बच्चे, अगरचे उसकी मेहनत से ही खेतों में उगा सोना, वाह वाह वाह। अगरचे उसकी मेहनत से ही खेतों में उगा सोना, सिया सर बेटियों के सर में चांदी तो उतर आई, सिया सर बेटियों के सर में चांदी तो उतर आई, मगर माँ बाप के हाथों न रत्ती भर लगा सोना, वाह वाह। मगर माँ बाप के हाथों न रत्ती भर लगा सोना। और मकता है कि बसाते इश्क पे अख्तर शिकस्तो फतह बेमानी, बसाते इश्क पे अख्तर शिकस्तो फतह बेमानी, लगाए तन की वो चांदी तो तू मन का लगा सोना। वाह 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 जी वाह, बहुत खूब। बिलकते ही रहे हैं भूख से दहकान के बच्चे, अगरचे उसकी मेहनत से ही खेतों में उगा सोना, सिया सर बेटियों के सर में चांदी तो उतर आई, मगर माँ बाप के हाथों न रत्ती भर लगा सोना। बहुत खूब जी, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया। जी प्रोफेसर साहब कुछ कहना चाहते हैं? भाई साहब आपने जो फरमाया कि फेंग शुई, फेंग शुई उसके हवाले से ये तरतीब बदलना और इसमें ज़िंदगी का अक्स निकल आना, जी जी, ये चेंज जो है इंसान की फितरत में शामिल है। जी जी। तो वो गालिब ने 150-200 साल पहले कहा है कि वो आए घर में हमारे
खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं, यानी उनके आने की वजह से मुझे महसूस हो रहा है कि घर में क्या क्या चीज़ किस किस जगह गलत पड़ी हुई है, वाह, इसको दुरुस्त करना चाहिए। सही है। और फिर एक और शेर मुझे याद आ रहा है कि उसने एक तस्वीर दी है और कई बरसों से मैं कर रहा हूँ घर की आराइश नए अंदाज से। वाह वाह वाह। और कोई तस्वीर इतनी प्यारी हो वाह वाह। कि उसकी वजह से पड़े हुए फर्नीचर वगैरह बेतरतीब मालूम हो रहा हो, तो वो तस्वीर की वजह से उसको चेंज करना पड़ता है। ज़बरदस्त। नहीं कि फर्नीचर की वजह से तस्वीर लोग चेंज करते हैं। जी जी जी। शेर में बड़ी खूबसूरत बात की गई है कि तस्वीर की वजह से फर्नीचर वगैरह चेंज करना। बहुत अच्छा है, ये इसको पैराडॉक्स कहते हैं। ये मतलब है कि बिल्कुल एक दूसरे के उलट जो है तो वो मिसाल दे रहे हैं। तो ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो ये इस तब्दीली के हवाले से कुछ मैं बात, अगर चूँकि आपने तब्दीली की बात की है, जैसे ही फंक्शुई के साथ तब्दीली करने से बेहतरी आती है ज़िंदगी में, तो तब्दीली लाने से जो चेंज आती है, तो मैं एक दो बातें करता हूँ। अगर मज़ीद कुछ हो तो आप फिर वो। बस ठीक है, तब्दीली के बारे में मैं बहुत कुछ कहना चाहता था मगर मैंने ज़ुबान रोक ली। नहीं आप ज़रूर कहें। तब्दीली आपको पता है आजकल। हाँ नहीं, हम उस सियासी तब्दीली की बात नहीं करते, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है तो इंशाल्लाह हम जो है तो तरबियत करेंगे और इस हवाले से हमारे पास जो भी इल्म है ये हमारी कौम की अमानत है, हम तक उन तक पहुँचाएँगे। मैं ये बात करना चाहता हूँ यहाँ पे नाज़रीन कि ऐसे था कि कुछ अर्सा पहले की बात है, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स बैक, ऐसे था कि मेरे साथ एक हादसा हुआ, मेरी एक गाड़ी चोरी हो गई और मुझे काफ़ी बहुत बड़ा जो है नुकसान हुआ। तो नुकसान होने के बाद ऐसे था कि मैंने उसको बर्दाश्त किया, कोशिश की बहुत बर्दाश्त, मगर इंसान कितना बर्दाश्त करे, गोश्त पोस्ट का दिल होता है। तो मैं बीमार होना शुरू हो गया, मेरे सर में जिस्म में दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द था। तो ये है कि मैं नहीं जा रहा था डॉक्टर साहब के पास, तो मेरी मिस मुझे ज़ोर से लेके गई। तो डॉक्टर साहब ने जब देखा तो उन्होंने कहा जी टेस्ट करवाए, तो कहता है शुगर तुम्हारी ब्लड ये उस तक पहुंच चुकी है, बॉर्डर लाइन पर, और उसके साथ साथ जो है ब्लड प्रेशर हाई हो चुका था, कोलेस्ट्रॉल हाई हो चुकी थी। डॉक्टर साहब ने मुझे तजवीज़ दी, उन्होंने कहा कि दो रास्ते तुम्हारे पास, एक रास्ता ये है कि या दवाइयों के लिए अपने आप को तैयार करो या अपना लाइफस्टाइल चेंज करो। तब्दीली की जो बात हुई है ना, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं सेकंड, आई विल जस्ट गो टू द सेकंड ऑप्शन। तो मैंने जब दूसरी ऑप्शन का कहा तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि आप रोज़ाना ब्रश किस हाथ से करते हो? तो मैंने कहा राइट हाथ से। तो कहते हैं एक दिन लेफ्ट हाथ से भी ब्रश कर लिया करो, ये तुम्हारी ज़िंदगी में तब्दीली आ जाएगी। रोज़ाना शाम की चाय किस वक्त पीते हो? मैंने कहा 5 बजे। कहता है किसी दिन 4 बजे पी लो, किसी दिन 6 बजे पी लो, ये तुम्हारी ज़िंदगी में तब्दीली आ जाएगी। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि रोज़ाना एक रास्ते से जाते हो, दूसरे दिन दूसरे रास्ते से आ जाओ, यानी तुम अपनी ज़िंदगी में अपने मामूलात में चेंज लेके आओ। रोज़ाना जो है तो तुम 7 घंटे सोते हो, किसी दिन 8 घंटे सो जाओ, किसी दिन जो है 6 घंटे सो जाओ। तो इस तरह से करके रोज़ाना जो है तो तुम जाते नहीं हो वॉक के लिए जाओ। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लेके आओ। तो इस तरह से मैं अपने मामूलात में तब्दीली लेके आया और अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो अल्लाह ने मुझे बग़ैर दवाई के शफ़ायाब किया, लाइफस्टाइल चेंज करने के साथ। तो यही चीज़ जो है तो आपके फंक्शुई भी आपकी ज़िंदगी के अंदर आपके घर की जो है सामान की तरतीब बदल के वो जो है तो आपके लिए जो है एक नया रंग लेके आती है। नाज़रीन, इसी पैगाम के साथ और मोहब्बत भरे सलाम के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान को, मलक अरशद को। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।